दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहे। बांग्लादेश साबिक मशरकी पाकिस्तान बंगाली जनूबी एशिया का एक मुल्क है। म्यांमार के साथ मुख्तसर सी सरहद के अलावा ये तीन अतराफ से भारत से मिला हुआ है। 14 अगस्त 1947 से लेकर 1971 तक ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। अब जनूब में उसकी सरहदें खलीज बंगाल से मिलती हैं। भारत की रियासत को मिलाकर बंगाली इसे अपना नस्ली वतन कहते हैं। बांग्लादेश का मतलब है बंगाल का मुल्क। बांग्लादेश की मौजूदा सरहदें 1947 में तकसीम हिंद के मौके पर वजूद में आईं जब ये पाकिस्तान के मशरकी हिस्से के तौर पर बरतानिया से आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के दोनों मशरकी और मगरबी हिस्सों के दरमियान में 1600 किलोमीटर 1000 मील का फासला हायल था। मुश्तरका मजहब होने के बावजूद पाकिस्तान के दोनों बाजुओं में नस्ली और लिसानी खलीज बढ़ती गई, जिससे मगरबी पाकिस्तान की आकिबत नाअंदेश हुकूमत ने मजीद वसी कर दिया, जो बिलाखिर 1971 में एक खूनी जंग के बाद शेख मुजीब अर रहमान की क़यादत में बांग्लादेश के क़याम का सबब बनी। इस जंग में बांग्लादेश को भारत की मुकम्मल मदद हासिल रही और भारत की साजिश के जरिए बांग्लादेश वजूद में आया। शेख मुजीब अर रहमान को भारत ने एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। आज मौजूदा बांग्लादेश में भारत ज़बरदस्ती अपना हुक्म मनवाता है और बांग्लादेश की कठपुतली वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इंडिया की एजेंट बनी हुई है। जिस तरह इसके वालिद का अंजाम हुआ, इसका अंजाम भी वैसा ही होगा। बांग्लादेश के लोगों के दिलों में आज भी पाकिस्तान से महब्बत बसती है। एक लिहाज से पाकिस्तान को तोड़ने में भारतीय हुक्मरानों और शेख मुजीब अर रहमान से ज़्यादा पाकिस्तानी हुक्मरानों और फ़ौज की गलत जंगी हिकमत अमली का हाथ था। 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीब अर रहमान की क़यादत में अवामी लीग को अक्सरियत मिली गई, लेकिन मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के सरबराह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार की कशिश, लालच और बंगालियों को गद्दार और ख़ुद से कमतर समझने की वजह से आम इंतखाबात में अवामी लीग की कामयाबी को तस्लीम नहीं किया और फ़ौज ने भी भुट्टो की हिमायत जारी रखी और शेख मुजीब अर रहमान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का हक़ नहीं दिया गया, हालांकि वो इक़्तिदार के हक़दार थे। लेकिन पाकिस्तान के टूटने के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म तस्लीम किया गया, जो सरासर झूठ है, इसलिए कि अगर 70 के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर लिया जाता तो ज़ाहिर है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बल्कि शेख मुजीब अर रहमान पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म होते। बहरहाल शेख मुजीब अर रहमान की इक़्तिदार से नाजायज़ महरूमी ने उनके जहन में पाकिस्तान से आज़ादी और बांग्लादेश बनाने के अज़्म को मज़ीद पुख्ता कर दिया और उन्होंने हर हालत में पाकिस्तान तोड़ने की ठान ली। दूसरी तरफ भारत भी, जिसको नज़रिया पाकिस्तान से शदीद तकलीफ थी, इस किस्म के ही किसी मौका की तलाश में था। लिहाजा भारतीय हुक्मरानों ने शेख मुजीब अर रहमान की हर तरह से हिमायत की। अंजामकार मशरकी पाकिस्तान में मौजूद फ़ौज पर भारत की हिमायत और तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी गोरीलों ने हमले शुरू कर दिए। इन गोरीलों को तरबियत देने का जिम्मेदारी भारतीय फ़ौज के मेजर जनरल शाहबेग सिंह की थी, जो बाद में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर होने वाले भारतीय फ़ौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में मारे गए। शुरू में होने वाली झड़पें बाद में एक भरपूर जंग में बदल गई। इस जंग में अफवाज पाकिस्तान ने कम तादाद और वसाइल के बावजूद दुश्मन का निहायत जुर्रत और दिलेरी से मुकाबला किया। पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान और सिपाहियों की बहादुरी इस कदर ज़बरदस्त थी कि इससे कुरून अव्वल के मुसलमानों की मैदान जंग में बहादुरी की मिसालें ताज़ा हो गईं। लेकिन फिर भी कम तादाद और वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से फ़ौज के कमांडर जनरल नियाज़ी को ढाका के पीरेड ग्राउंड में भारतीय फ़ौज के सामने हथियार डालने पड़े। लाखों भारतीय फौजियों और मुक्ति बाहिनी के कारिंदों के सामने भला एक डिवीज़न फ़ौज महदूद हथियारों के साथ कब तक टिकती। लिहाजा शिकस्त मुकद्दर बनी और पाकिस्तान टूट गया, जिस पर बाद में मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क तक खूब तस्वे बहाए और पाकिस्तान तोड़ने की जिम्मेदारी से खुद को अलहदा करने की खूब अदाकारी की। बांग्लादेश बने 50 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी अवाम को इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल पाया कि पाकिस्तान को सियासतदानों ने तोड़ा, फ़ौज ने या दोनों ने मिलकर। दोनों फरीक एक दूसरे को पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मा करार देते हैं। फ़ौज सियासतदानों को और सियासतदान ढके छुपे अल्फाज में फ़ौज को। बांग्लादेश अपने क़याम से मुस्तकिल सियासी अफरा-तफ़री का शिकार है और अब तक 13 मुख्तलिफ हुकूमतें बरसर इक़्तिदार आ चुकी हैं और कम अज़ कम 4 फ़ौजी ताख्त माशाअल्लाह हो चुके हैं। बांग्लादेश आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और तकरीबन 144,000 मुरब्बा किलोमीटर के साथ ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 94वां मुल्क है। दुनिया का गुंजान आबाद तरीन आबादी के हामिल ममालिक में से एक है, बल्कि अगर छोटे मोटे जज़ायर या शहरी हुकूमतों को फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो यह दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क बन जाता है, जिसके हर मुरब्बा किलोमीटर पर 998.6 हर मुरब्बा मील पर 2,639 अफराद बसते हैं। यह तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी हिंदुस्तान में मुकीम अक़लियती मुसलमानों से कुछ कम है।
जोग्राफियाई एतबार से ये दरियाए गंगा और बरहम पत्थर के ज़रख़ेज़ दहानों डेल्टा पर वाक़ है। मानसून की सालाना बारिशों के बाइस यहाँ सैलाब और तूफ़ान मामूल हैं। बांग्लादेश जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम साक और कब्बानी रुकन और इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC और तरक्की पजीर 8 का रुकन है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।